इंडियन पाइपिंग सेक्टर में मानता हूं कि आगे आने वाले 5 या 10 साल के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ लाने वाला है। अगर एनालिस्ट का माने तो पिछले 5 साल के अंदर 9 to 10% ग्रोथ ये पाइपिंग सेक्टर दिखाया है और आगे आने वाले 5 या 10 साल के अंदर ये 14% तक जा सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रिंस पाइप के बारे में। प्रिंस पाइप के बारे में हम लोग देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, पाइपिंग सेक्टर में प्रिंस पाइप कैसे फ्यूचर में ग्रोथ लाएगा, साथ ही साथ कंपनी का कर्जे के साथ साथ फ्यूचर प्लान के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं प्रिंस पाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं कंपनी का रिजल्ट से। रिसेंटली कंपनी का रिजल्ट आया है, वो आप लोगों ने देखे होंगे। तो क्वार्टर 4 रिजल्ट आप कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से, तो 18% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम के अंदर भी कंपनी यहाँ पे 9% का ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इबिटा के अंदर यहाँ पे डी ग्रोथ इसीलिए दिखाया है क्योंकि मार्जिन के अंदर थोड़ा सा श्रिंकनेस प्रिंस पाइप्स के अंदर देखने को मिला है। अगर आप कंपनी का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करते हैं तो वहां पे आपको अच्छा लगने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल 2021 एंड 22 आप कंपेयर करते हैं तो वहां पे 28% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ, सेल वॉल्यूम के अंदर 1% का आपका ग्रोथ एंड इबिटा मार्जिन 15% एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 12% के अंदर दिखाया है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अगर आप इंडियन पाइपिंग सेक्टर को डिटेल्स में एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में किस तरह से ग्रोथ यहाँ पे आने वाला है। पर कैपिटा पाइप कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के अंदर 11 kg आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन वर्ल्ड एवरेज कितना है 30 kg का। तो यहाँ पे कितना बड़ा एक गैप अप आप देखने को मिल रहा है। इसके अंदर इमर्जिंग मार्केट है, डेवलप कंट्री भी यहाँ पे मौजूद है। तो उसके अलावा भी 11 kg यहाँ पे बहुत ही कम है, जहाँ पे वर्ल्ड एवरेज 3 kg यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टॉप कुछ कंट्रीज की बात करें तो यूएस की आप बात करें तो यहाँ पे 110 kg देखने को मिलेगा पर कैपिटा पाइप की कंजम्पशन का। यूरोप के अंदर क्या कितना है 65 और चाइना के अंदर इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ पे 45 kg देखने को मिल रहा है। ब्राजील यहाँ पे 33 और वर्ल्ड एवरेज 30 और इंडिया यहाँ पे 11 kg यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप आइडिया कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर फ्यूचर में ग्रोथ आएगा तो इस पाइपिंग सेक्टर को लेके ही कंपनी को इंडिया को चलना पड़ेगा। पाइपिंग सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो इरिगेशन के ऊपर प्रॉब्लम होगा, साथ ही साथ पाइपिंग जो ट्रांजैक्शन है वहाँ पे भी कंपनी इंडिया को फ्यूचर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसीलिए आप पाइपिंग सेक्टर के अंदर बुलिशनेस देखने को मिल सकता है आगे आने वाले 5 या 10 साल के अंदर, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में यहाँ पे 10 to 12% CAGR ग्रोथ दिखाया है, लेकिन आगे आने वाले ये जो 5 साल दिखाई दे रहे हैं 2019 के बाद स्पेशली ये 12 to 14% का ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्रिसिल रेटिंग फर्म के अनुसार यहाँ पे 2024 तक इंडियन जो डोमेस्टिक मार्केट है वो 550 बिलियन रुपीस तक पहुंचने वाला है और ये 14% का ग्रोथ यहाँ पे अंदाजा लगा रहा है कि ये आने वाला है। और ये जो अंदाजा लगाया जा रहा है उसके पीछे का बहुत सारा रीजन भी है। देखे होंगे कि इंडिया के अंदर अभी भी जो मेटल का पाइप्स है यानी कि आयरन का जो पाइप्स है वो बहुत ही जगह पे फैला हुआ है, तो उसको शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होगा। तो फ्यूचर में प्लास्टिक का पाइप बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है और प्लास्टिक पाइप्स मूव करने के लिए भी बहुत इजी हो जाता है। लॉजिस्टिक के ऊपर भी यहाँ पे खर्चा कम आता है, इसीलिए अभी सब प्लास्टिक का पाइप्स यहाँ पे प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट जिस तरह से जो पाइपिंग सेक्टर को लेके यहाँ पे प्लान करके चल रहा है, इरिगेशन के ऊपर अच्छा खासा पैसा निवेश कर रहा है, तो वहाँ पे पाइपिंग सेक्टर को भी एक बूम मिलने वाला है। और इंडिया के अंदर जो अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के साथ ये पाइपिंग सेक्टर जुड़ा हुआ है, तो दोनों के साथ जो ग्रोथ है वो दोनों साथ में आपको दिखाएगा। इंडिया के अंदर पाइपिंग सेक्टर इतना तेजी से ग्रो करेगा उसके पीछे का बहुत सारा फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि रिसेंट कंडीशन में इंडिया के अंदर 75% हाउस होल्ड ऐसा है जहां पे ड्रिंकिंग वाटर अभी तक पहुंचा नहीं है। उसी के साथ 85% ऐसा हाउस होल्ड भी है जहां पे टैप वाटर का यहाँ पे सुविधा नहीं है। 60 करोड़ आबादी ऐसे भी है जो वाटर के कारण बहुत सारा स्ट्रेस यहाँ पे लेते हैं। अगर आप राजस्थान की तरफ विजिट किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि वाटर का क्राइसिस क्या होता है।
साथ ही साथ यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा 12,294 करोड़ का बजट भी तय किया गया है, जहां से जो प्लम्बिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिले। साथ ही साथ दूसरा जो एक बजट है अमृत बोल के, वो उसके थ्रू भी यहाँ पे 77,000 करोड़ का यहाँ पे जो बजट तय किया गया है, उसके थ्रू भी पाइपिंग सेक्टर को एक फायदा मिलने वाला है। 2021 बजट के द्वारा बताया गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा भी जो पैसा यहाँ पे निवेश करने वाला है, वहां पे भी प्लम्बिंग सेक्टर को एक फायदा मिलने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट का रिसेंट बजट भी देखे होंगे तो वहां पे करीबन अलग से बहुत सारा पैसा यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि जल जीवन मिशन के द्वारा यहाँ पे लक्ष्य रखा है कि 2.6 करोड़ हाउस होल्ड को यहाँ पे टैप कनेक्शन देने वाला है, वो भी बहुत जल्दी। साथ ही साथ यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन की अनुसार यहाँ पे 1,14,000 करोड़ का यहाँ पे जो प्रोविजन किया गया है, वो भी आगे आने वाले 5 साल के अंदर खर्चा करने वाला है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से प्लम्बिंग सेक्टर को ऐसा प्रॉफिट मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देखेंगे तो वहां पे भी एक अच्छा खासा पैसा अलॉट करके रखा है, जो करीब 54,581 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ये तो पता होगा कि इंडियन एग्रीकल्चर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है इंडियन सिटीजन के लिए, तो वहां पे स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा इन्फ्यूज करता है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट है वहां पे दिखाई देता है 16.5 लाख करोड़ का। तो इतना पैसा यहाँ पे इन्फ्यूज होगा तो एग्रीकल्चर यहाँ पे इंप्रूव करेगा, तो इरिगेशन सेक्टर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्रोथ के दायरे में आ जाता है। तो इसी सब कारण के चलते फ्यूचर में आपको पाइपिंग सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहते हुए आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो ग्रोथ है वो पिछले ग्रोथ से भी तेजी आपको देखने को मिलेगा। अभी जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं कि इसको देख के आपको अंदाजा आएगा कि प्रिंस पाइप्स के अंदर ही आपको क्यों निवेश करना चाहिए। अगर आप कंपनी का कैपेसिटी की बात करें तो कंपनी यहाँ पे लगातार अपना कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो जिस तरह से मार्केट के अंदर डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, उसी हिसाब से प्रिंस पाइप अपना जो कैपेसिटी है वो एक्सपेंशन यहाँ पे कर रहा है। और आगे आने वाले 1 या 2 साल के अंदर यहाँ पे फेज वाइज कंपनी यहाँ पे अपना एक्सपेंशन जारी रखेगा। और स्क्रीन को पॉज करके आप यहाँ पे डिटेल्स में देख पाएंगे कि कहाँ पे कितना कैपेसिटी कंपनी का अभी भी है। अगर आप कंपनी का कुछ सालों का रेवेन्यू देखते हैं तो 2018 में कंपनी जहां पे 1315 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करता था, वो यहां पे बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो गया है विद इन 5 ईयर्स। तो अभी 2650 करोड़ का कंपनी सेल जनरेट करता है। यहाँ पे ईबिटा भी यहाँ पे ग्रो हुआ है, लेकिन मार्जिन यहाँ पे जिस तरह से ग्रो हुआ है, लेकिन लेटेस्ट ईयर में कंपनी का मार्जिन थोड़ा सा श्रिंक होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, वहां पे भी बढ़ोतरी है। कंपनी का नेट टू डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए, वो यहाँ पे देखने वाला चीज है, क्योंकि जहां पे कंपनी पहले 355 करोड़ का कर्जा हुआ करता था 2018 की मैं बात कर रहा हूं, वो कर्जा धीरे धीरे कम होते हुए फाइनेंशियल ईयर 2022 में 81 करोड़ का कर्जा दिखाई दे रहा है। और ये जो कर्जा है ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का नेट वर्थ की बात करें तो वो यहाँ पे दिन भर दिन ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे बढ़ रहा है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे बहुत ही नीचे अभी दिखाई देगा। तो ग्रोथ के मामले में प्रिंस पाइप्स यहाँ पे बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि इंडिया के अंदर फ्यूचर में ग्रोथ आने वाला है, तो प्रिंस पाइप जैसे कंपनी को भी फ्यूचर में फायदा मिलने वाला है, क्योंकि विदाउट पाइपिंग सेक्टर ग्रोथ कभी भी इंडिया ग्रोथ में दिखाई नहीं देगा। अगर इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ लाना है तो पाइपिंग सेक्टर को साथ में लेके ही ग्रोथ यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंस पाइप एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई जा रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पाइपिंग सेक्टर से कोई कंपनी चूज करना चाहते हैं तो प्रिंस पाइप को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिए। इवन लेटेस्ट प्राइस के अनुसार ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में भी मिल रहा है, तो अभी भी आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.